हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आज एक नए वीडियो टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूं और आज का वीडियो है ऑफिस बैग ऑर्गेनाइजेशन पर। जो लोग मेरी तरह ऑफिस जाते हैं तो उन्हें मालूम ही होगा कि ऑफिस बैग का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या हम सब के साथ ऐसा नहीं होता है कि कब हम कुछ पर्स के अंदर से ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें चीज़ें उसी वक्त ठीक टाइम पर मिलती नहीं है। जैसे सपोज़ कार कीज़ हो, हमें इमीडिएटली निकलना है तो ढूंढते रह जाते हैं, या फ़ोन रिंग कर रही हो, किसी मीटिंग में है और फ़ोन बैग के अंदर है तो बैग के अंदर से फ़ोन नहीं ढूंढ पा रहे। तो इन सब से हम छुटकारा कैसे पाए? इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम अपने बैग को घर से निकलने से पहले ही उसे ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऑर्गेनाइज्ड बैग होने से हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हम बहुत से टाइम को सेव कर सकते हैं, and we can store our things properly and avoid unnecessary inconveniences as we go about with our life. एक ऑर्गेनाइज्ड बैग में हमें चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, बैग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। सपोज़ अगर हम हमारे मेकअप की चीज़ें, लिपस्टिक या परफ्यूम वगैरह हम ओपनली मतलब बैग में लूज़ तरीके से रख देंगे, ओपनली तो नहीं रखेंगे बट लूज़ तरीके से रख देंगे तो शायद लिपस्टिक का ढक्कन खुल जाए और लिपस्टिक बैग के अंदर के कवर में लग जाए तो बैग डर्टी हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो हम बैग को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, और ओवरऑल बैग को ऑर्गेनाइज रखने से वो ज़्यादा स्पेस निकल आता है बैग में से और बैग को एक अच्छा शेप देता है। इट गिव्स अ वेरी गुड शेप टू योर बैग व्हेन यू कैरी योर बैग टू योर ऑफिस। हमारे लिए हैंड बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वी आर आउट ऑफ द हाउस फॉर अराउंड 8 आवर्स और मोर देन 8 आवर्स, और हैंड बैग में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है और उसे ठीक से रखना, उसे हर वीक डिक्लटर करना, उसे ऑर्गेनाइज रखना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन ऑफिस बैग ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो मैं अपने हैंडबैग में कैरी करती हूँ। मैं क्लोजली आपको दिखाऊंगी एक एक करके कि वो चीज़ें क्या क्या हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक वाटर बॉटल है, बोरोसिल का है, जो मैं ऑफिस में कैरी करती हूँ। मेरा आईडी कार्ड है, इसमें मेरे फ़ोन चार्जर हैं, ये मेरा हैंड बैग या छोटा सा पर्स है जिसमें मैं अपने पैसे रखती हूँ। ये मेरा मेकअप पाउच है जिसमें ज़रूरी मेकअप की चीज़ें रहती हैं जो डेली वेयर में लगती हैं। और ये मेरा टॉयलेट्री का बैग है जिसमें कुछ मैं ज़रूरी टॉयलेट्रीज़ मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी डिटेल्स में। इस छोटे से पाउच में मेरे घर के सारे एसेंशियल कीज़ हैं। ये नोटबुक और 2 पेन हैं जिसे मैं रखती हूँ, और ये मेरा मेडिसिन का पाउच है। साथ में एक कोम्ब और इसमें एक हेडफोन रखती हूँ। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मेरे बैग में डिफरेंट पाउचेस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला तो ये पाउच आपने देखा होगा, दिस कंटेन्स ऑल माई मेडिसिन। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं हमेशा हर मेडिसिन को रखती हूँ, इमरजेंसी एज वेल एज माई रेगुलर मेडिसिन जो भी है। अगर मैं कहीं और भी जा रही हूँ या मैं अपना बैग भी चेंज कर रही हूँ कहीं और जाने के लिए अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस, तो मैं इस पाउच को ऑफिस बैग से निकाल के दूसरे बैग में डाल देती हूँ और फिर घर वापस आके उसको ऑफिस बैग में डाल देती हूँ। तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही टेंशन फ्री रहता है। दूसरा है ये मेकअप पाउच। इस मेकअप पाउच में मैं क्या क्या रखती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन। ये पूरे मेरे फेस के लिए काम कर जाता है, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। दूसरा है ये छोटा सा, मैंने रिसेंटली ही लिया था, दिस इज नायका का आई शेडो है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, नए नए हैं आई शेडो लगाने के लिए, तो इतने छोटे से ही 4 शेड्स में शुरू करना बेहतर रहेगा। ज़्यादा
शेड्स लेंगे तो आपको समझने में भी तकलीफ होगी। मैं आई शेडो का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि मेरे आँखें थोड़ी सी फूली फूली सी है, तो लगाने से थोड़ा सा इसका कवर अप हो जाता है। अभी वैसे मैं शूटिंग कर रही हूँ लेकिन मैंने आई शेडो लगाया नहीं है, कभी लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके सिवा आईलाइनर, आपका मस्कारा और सिंदूर, ये नायका के साथ ही मैंने लिया था, काजल और 2 लिपस्टिक्स। मैं इतने ही, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसका कारण यही है कि मॉर्निंग में इतनी रश आवर हो जाती है कि कभी कभी मैं मतलब ड्रेसअप नहीं कर पाती हूँ घर में, तो मैं निकल जाती हूँ और ऑफिस में जाके अपना ड्रेसअप कंप्लीट करती हूँ। और इसके बाद है, ये है हैंड पर्स। यहाँ पे मैं अपने, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाउचेस है। अच्छा, यहाँ पे मैं नोट्स को सेपरेट करके रखती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मतलब 500 अमाउंट्स के नोट है, और इसमें है मैंने जो खुले अमाउंट्स रहते हैं उसको रखा हुआ है, और यहाँ पे 10 रुपए के नोट रखे हैं। और ये बीच का जो देखें मैं दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये अगर आपको ठीक से दिखेगा, दिस इज माई सन्स सिलेबस। ये पूरा उसका सिलेबस है। एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 फेब। और मैं क्या करती हूँ, इस सिलेबस को से मैं ऑफिस से थोड़ा सा फॉलोअप उसके साथ कर लेती हूँ, ताकि उसको गाइड मिलता रहे और मैं भी अपडेटेड रहूँ कि वो किस स्टेज पे है अपनी पढ़ाई में, कितना कंप्लीट किया है और कितना नहीं किया है। एक नोटबुक और 2 पेन मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि कभी कहीं जाना पड़े या नोट इमिजिएटली करना पड़े। इवन यूट्यूब आइडियाज़ अगर मेरे मन में आ जाए तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम लोगों को लॉन्ग आवर्स लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, तो कभी गर्दन दुखते हैं, नहीं तो कभी कमर दुखता है। तो दिस इज़ बहुत ही अच्छा है। ये कमर दर्द के लिए अब थोड़ा सा लगाएंगे तो ही कमर दर्द चला जाता है। और ये मैं वॉलिनी स्प्रे है तो सबको मालूम नहीं होगा, बट दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अच्छा, इस वाले पाउच में मैं थोड़े से अपने टॉयलेटरीज रखती हूँ। जब से कोविड हुआ है मैं अपना हैंड वॉश एक अलग से ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मेरा हैंड वॉश कलर डिफरेंट है तो इजीली समझ में आता है। ये थोड़ा येलोइश है, दिस इज़ दी हैंड वॉश। और ये है मेरा फेस वॉश, मैं ये छोटे शीशे में रखती हूँ। और ये है मेरा वैसलीन, जो हमेशा एसी में रहते हैं तो मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और एक नेल कटर। और इसके अलावा ये मेरे बैग में हमेशा रखती है, ये आप जानते हैं क्या है, ये एक बहुत ही छोटी सी गीता है जो मेरी मम्मी ने दी है। बहुत टेंशन में रहती है बिकॉज़ मैं ट्रैवल करती हूँ, तो ताकि मैं सेफ़ रहूँ, इसलिए इसे मैं हमेशा ही अपने पर्स में रखती हूँ। हैंडबैग्स जो हैं ऑफिस के लिए थोड़ा सा माइंडफुली चूज़ करना चाहिए। मैं 2 हैंडबैग्स यूज़ कर रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। एक तो ये वाला है, थोड़ा सा फैंसी बैग है लेकिन ये पूरा दिख रहा होगा आपको। तो इसमें कोई जिप है नहीं, ये जिस एक बटन से बंद होता है। इसके साइड में यहाँ पे एक जिप है और अंदर में एक जिप है, और यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने का जो पॉकेट है ये है। बट इसका ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे जिप नहीं है तो थोड़ा सा इनसिक्योर है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली जिपर वाले बैग्स ही यूज़ कीजिए। और दूसरा है ये वाला, इसमें काफ़ी सारे जिप हैं। एक तो पीछे है, दूसरा सामने इधर है, यहाँ पे एक पार्टीशन है, यहाँ पे एक जिप है।
बीच में एक जिप लगा हुआ एक पाउच है और जिप के इस तरफ एक और पार्टीशन है, जगह है। मोबाइल फ़ोन रखने का एक पाउच है, मतलब एक जगह है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आइटम्स अपने बैग में ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। एक तरफ मैंने अपना नोटबुक और मेडिसिन पाउच रखा है। बीच में जो जिप से सिक्योर की गई जगह है उसमें मैंने अपना हैंड पर्स रखा है और मैंने अपना हेडफोन रखा है और फ़ोन चार्जर। और दूसरे साइड में मैंने अपना मेकअप पाउच और टॉयलेटरी का पाउच रखा हुआ है। बाहर के पॉकेट्स में आप अपने अनुसार ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं और इसी के साथ मेरा ये बैग ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये हैंड बैग ऑर्गेनाइज़र जब मैं अपना वाइट बैग ऑर्गेनाइज करती हूँ तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप देख सकते हैं पाउचेस आपको क्लियरली समझ में आएंगे। सेपरेट जो सेक्शंस है, यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन रखा हुआ है, वैसलीन, यहाँ पे अपना फेस वॉश, यहाँ पे अपना हैंड वॉश। अब मैं उल्टा करूँगी तो यहाँ पे सोप है और यहाँ पे आपका नेल कटर है। यहाँ पे मैंने अपने जो वॉलिनी है और क्रीम है इसको रखा हुआ है। बीच में मैंने अपने हैंड पर्स और नोटबुक जो मुझे टाइम निकालना पड़ता है उसको मैंने रखा हुआ है। और इस यहाँ पे एक जिप है, फ़ोन चार्जर और हेडफोन रखा है और बाकी तो आपने देख लिया है। ये यहाँ पे इसको आप सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे बटन्स हैं, इस एंड में भी बटन्स हैं। बाकी तो ये आपका बंद हो ही जाएगा जिप से। तो अगर आप ओपन बैग यूज़ करते हैं तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बहुत ही काम का है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे पाउच को अंदर घुसा दिया है। ये बड़ी जगह है और पीछे है आपका ये मेडिसिन पाउच और सामने यहाँ पे मेरा मेकअप, आपको दिख रहा होगा कि नहीं मुझे से मालूम नहीं है, बट ये रहा मेकअप पाउच और साइड पे मैंने अपने वाटर बॉटल को ले लिया है। बस अब इसको ये जो है बेसिकली बहुत सिक्योर कर देता है अगर आपका बैग इस तरह से ओपन बैग है। और ये हो जाता है रेडी। मोर ओवर, अगर हैंडबैग के साथ साथ हम लोग ऑफिस जाने वाले लोग जो करते हैं वो है हमारे साथ और 2 बैग हो सकते हैं। वो है लैपटॉप बैग और एक अगर आप घर का खाना खाते हैं तो लंच बैग। इन टोटलिटी आपके 3 बैग हो गए। एक तो आपका हैंड बैग, दूसरा आपका लैपटॉप बैग, तीसरा आपका लंच बैग। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे, कभी मैं भी करती थी, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप एक बैकपैक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका लैपटॉप बैग आ जाएगा, आपके हैंडबैग में जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी और साथ में आपका लंच बैग रहेगा। तो ये आप मिनिमाइज करके 2 बैग कर सकते हैं, एक बैकपैक और एक लंच बैग। अगर आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप अपने लैपटॉप को ऑफिस में रख के आ सकते हैं तो आपका बैग वैसे भी नंबर ऑफ बैग्स वैसे रिड्यूस कर जाएगा। तो रहेगा आपका हैंड बैग और आपका लंच बैग। अगर आप ऑफिस कैंटीन में खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, तो आप सिर्फ हैंड बैग से ही डेली कैरी करने से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ही ईज हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल बहुत ही नया है और आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।